हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? समय आ गया है कुछ बेहद भयानक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रूबरू होने का, जिन्हें देख आपके पसीने छूट जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की पहली एंट्री जितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है, उतनी ही ज़्यादा रहस्यमय और डरावनी है। मलेशियाई डिस्ट्रिक्ट सबक बेरनाम में रहने वाले लोगों का कहना है कि नवंबर 2020 के अंत से उन्हें अपने घरों के दरवाजों पर हर रात किसी तरह की अनएक्सप्लेन्ड खटखटाहट सुनाई देती है। और ये अजीबोगरीब घटनाएं केवल एक ही गांव तक सीमित नहीं हैं। नोटिस करने वाली खास बात यह है कि नॉकिंग फिनोमेना अक्सर रात 10 बजे के बाद ही शुरू होता है और 12 बजे से पहले पहले रुक जाता है। दूसरी क्लिप में सिक एना नामक एक फेसबुक यूजर ने भी सिमिलर इंसिडेंट को अपने घर के मेन डोर पर कैद किया। हालांकि पिछली वीडियो के मुकाबले इसमें खटखटाने की रफ्तार थोड़ी ज्यादा थी। तीसरी वीडियो में जब एना और एक दोस्त ये पता लगाने बाहर निकले कि दरवाजा आखिर किसने खटखटाया था, तो उन्हें वहां ये बिजार चीज दिखाई देती है। अब अगर ये किसी एक व्यक्ति के साथ घटता तो ये काफी शॉकिंग होता, लेकिन पूरे ही जिले के कई गांवों में ये होना सच में बेहद ही ज्यादा दिल दहला देने वाला है। रेडिट यूजर डेड जोन 43 का कहना है कि आज से 3 साल पहले जब वे बतौर यूएस आर्मी सोल्जर पोलैंड में ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए गए हुए थे, तो एक रात हेडक्वार्टर्स को गार्ड करते वक्त उन्हें और उनके एक सहकर्मी को बिल्डिंग के बाहर बाड़े की तरफ मुंह किए हुए सीसीटीवी कैमरे में एक बेहद अजीब चीज दिखाई दी। And the ghost is back. And he fades. Holy. And the ghost is back. And he fades. Holy. डेड जोन का कहना है कि पोलैंड में पूरे स्टे के दौरान उन्हें और उनके साथियों को कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज विटनेस करने का मौका मिला। हालांकि ये पहली बार था जब वे इस तरह का कुछ ऑन वीडियो कैद कर पाए। वेस्लिको टेक्सास से स्नैपचैट यूजर एबेल 3E का कहना है कि उनके दोस्त मैनी ने इस अजीब फुटेज को अपने सिक्योरिटी कैमरे में सुबह तकरीबन 4 बजे कैद किया। कैमरे का मुंह लंबे समय से बंद पड़े एक अबैंडन्ड घर के उस बैकयार्ड की तरफ किया हुआ है, जो चारों ओर से बाड़ लगाकर सील्ड लॉक है। ये रही वो स्नैपचैट वीडियो जिसे देख हर कोई हैरान है। देखने से ऐसा लगता है मानो किसी छोटी बच्ची की आकृति बंद पड़े घर के बैकयार्ड में मंडरा रही हो। अब क्योंकि ये घर खाली है और क्योंकि इसे सुबह 4 बजे कैप्चर किया गया है, एबेल 3E और उनके दोस्तों को कोई आइडिया नहीं कि ये रहस्यमय बच्ची आखिर कौन हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि प्रॉपर्टी ऊंची ऊंची फेंसेस से घिरी हुई है, तो किसी के लिए भी उसे पार कर पाना बेहद मुश्किल है, और खासकर किसी बच्ची के लिए वो भी सुबह 4 बजे लगभग नामुमकिन है। रशियन गोस्ट हंटर टिम मोरोजोव मॉस्को सिटी से 114 किलोमीटर दूर स्तूपिनो नामक जगह में एक अबैंडन्ड घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं। लोकल्स दावा करते हैं कि साल 1991 में जब रादोमिर लेवेदेव नाम के एक ट्रेजर हंटर यहां खजाने की तलाश में आए, तो कुछ अज्ञात लुटेरों ने उन पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और आज माना जाता है कि रादोमिर की भटकती आत्मा इस घर को हॉन्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन में पहले कई मिनट्स तो जरा सी भी एक्टिविटीज नहीं घटती, तो टिम वहीं किसी कमरे में सोने का तय करते हैं। हालांकि उनके नींद में पहुंचते ही घर में मंडराती प्रेत आत्मा जाग उठती है।
किचन में एक ग्लास मूव करने के बाद रूम में पड़ी एक कुर्सी घूमने लगती है और आखिर में राइट साइड की अलमारी खुल जाती है। 4 बजे के आसपास टिम नींद से जाग उठते हैं और खुली अलमारी को देख वे थोड़े चिंतित हो जाते हैं। हालांकि ये उसके सामने कुछ नहीं था जो टिम स्पिरिट से संपर्क करते वक्त कैद करते हैं। Знаю, что ты здесь. Ты подаешь мне знаки. Ты можешь со мной выйти на контакт и сказать, как тебя зовут? Ни хера себе. А нифига говорит вообще сейчас. Дико. Охренеть, это активность. Охренеть вообще. पीछे में पड़ी एक डॉल तब धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगती है जब ईएमएफ मीटर तेज रीडिंग देने लगता है। तो क्या ये सब मर चुके ट्रेजर हंटर की आत्मा की प्रेजेंस दर्शाता है या ये किसी तरह से की गई एक चीप ट्रिक है? मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। रेडिटर रेमी कोट का कहना है कि हाल ही में उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करवाया है क्योंकि कई हफ्तों से उन्हें वहां स्ट्रेंज एक्टिविटीज के साथ साथ किसी की प्रेजेंस का एहसास भी हो रहा था और डर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि रेमी अपना टीवी पूरी रात तक बंद नहीं करती थीं। 3 जनवरी 2021 की एक सुबह जब रेमी घर पर अकेली सो रही थी तो उनके बेडरूम के सिक्योरिटी कैमरे में ये कैद हो जाता है। एक मिस्टी वाइट फिगर कमरे के डोर पर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं चक्कर लगाती हुई दिखाई देती है। हालांकि इन दोनों ही मौकों पर फिगर कुछ साफ दिखाई नहीं देती, जबकि तीसरे राउंड में सब कुछ क्लियर हो जाता है। रेमी का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं कि ये चीज क्या है और इसी का जवाब पाने के लिए वे इस साइटिंग को रेडिट पर पोस्ट कर रही हैं। आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने ग्वादालाहारा के रहने वाले मारियो लारा के बारे में बताया था कि कैसे उनके नए ओपन हुए पार्टी और पिन्याता स्टोर में तरह तरह की रहस्यमय घटनाएं घट रही हैं, जैसे डॉल्स का अपने आप घूमना, एम्प्लॉइज का उड़ती चीजों से डरना और आधी रात में इस चपड़ गंजू का दिखाई देना। और हाल ही में एक ड्रिल खतरनाक तरीके से मारियो के पैरों के पास चल पड़ती है। que voy a hacerle unos arreglos y todavía hay que montarla de nuevo. और फिर इसको तो कैसे भूल सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज का श्रेय मारियो के मुताबिक इस पिन्याता डॉल को जाता है जो पल भर भी शांत नहीं बैठती। La dejé así. Yo la dejé así. La dejé encerrada. Mira, vamos a ver las hijo de su puta madre. अब मारियो का कहना है कि वे इससे इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने स्टोर के शुद्धिकरण के लिए पादरी यानी प्रीस्ट को इस आस में बुला लिया कि शायद ये हॉन्टिंग्स इसके बाद रुक जाएं। हालांकि पादरी के डॉल अपने साथ ले जाने और प्यूरिफिकेशन के बावजूद भी भूतिया घटनाएं कम होने के बजाय और तीव्र हो जाती हैं। जब पादरी ने बताया कि उसने पिन्याता डॉल को गाड़ी में लॉक कर किसी दूर दराज जगह में छोड़ दिया है तो मारियो उसे इस उम्मीद में वापस लाने का तय करते हैं कि शायद इससे टेरिफाइंग एक्टिविटीज में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। हालांकि महज ये सब करना भी उनके लिए ठीक नहीं रहता। Buenas noches a todos. Aquí me encuentro hoy manejando. Estoy acá por el rumbo de Tonalá. El día de hoy en la tarde me llegó un mensaje de WhatsApp donde asegura este muchacho que ya me va a entregar la piñata, pero que no me la puede dar en persona. Me dijo que la iba a encontrar dentro de un carro. Entonces estamos
dándole para allá pues. एक लंबे सफर के बाद मारियो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां कार से निकलकर वे पैदल उस गाड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं जिसमें कथित तौर पर उन्हें वो पिन्याता डॉल मिलेगी। Ay, no manches, como que siento que oigo ruidos, pero no sé si es mi imaginación. No, me malvibro bien machiné. Sentí como que alguien me estaba siguiendo. Pero me malvibro. Ya, güey, ahí está el carro. Está el carro, pero está bien gacho. Ah. Ay, güey, está bien empinado. Está nuevecita la bolsa, ahí va a estar. Ay, güey, es que está bien empinado. Ay. Ay, no, está bien empinado. Ay, güey, ahí está. Ahí está. मारियो को अपने आसपास अजीब शोर सुनाई देने लगता है, मगर फिर भी अंत में उन्हें वो डॉल मिल ही जाती है। वे उसे अपनी कार में ले जाकर वापस घर की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती थी जो उन पर भारी पड़ जाती है। Estoy más o menos fuera de... Estoy lejos del periférico, más o menos acá a la altura de Matatlán. Hay baches, demasiados baches en este lugar. Está casi imposible de pasar. Ay, no mames. Ay, no pasa nada, tranquilo, güey, tranquilo. मारियो को खून जमा देने वाली एक चिल्लाहट सुनाई देती है, जिससे वे दहल उठते हैं और अपनी गाड़ी को क्रैश कर बैठते हैं। मारियो बाहर निकलकर चेक भी करते हैं, लेकिन डर के मारे वे पैदल ही वहां से भाग जाते हैं और लाइव स्ट्रीम रहस्यमय रूप से बंद हो जाती है। अब जो चीज इस क्लिप को खौफनाक बनाती है वो ये कि जब मारियो गाड़ी चला रहे थे तो कोई डरावनी फिगर उनकी बैक सीट में बैठी हुई दिखाई देती है। Estoy más o menos fuera de... Estoy lejos del periférico. तो क्या मारियो ने डॉल उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और अब नई बला उनका इंतजार कर रही है? जानने के लिए देखते रहिए द बॉटम लाइन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर अक्षिता श्रीवास्तव का शुक्रिया अदा करता हूं। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।